नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का आज की स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं मेटल चाइना सम टेक अवे पॉइंट्स। इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि जो एग्जीबिशन होता है चाइना में, मेटल चाइना, और उस एग्जीबिशन में 2025 जून में हमने पार्टिसिपेट किया था। एंड इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और वही उसके कुछ टेक अवे पॉइंट्स, वहाँ पर जो कुछ हमने देखा उसको आप लोगों के सामने रखने की ये कोशिश है। तो आई होप यू विल बी एंजॉयिंग दिस सेशन। तो सबसे पहले सम टेक अवे पॉइंट्स फ्रॉम चाइना एग्जीबिशन। We visited China exhibition in June 2025 in Tianjin, and it was a very special experience to see innovation technology at the Metal China exhibition. तो innovations और technology काफी वहां पर हमें देखने को मिली। इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी में काफी ऊंचाइयां उन्होंने वहां वहां तक वो पहुंच गए हैं। और वो देखने के बाद इट वॉज एन स्पेशल एक्सपीरियंस कि हमारे लिए एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस था वो सब देखना। सो शेयरिंग सम ऑफ द टेक अवे पॉइंट्स एंड लेसन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में वही एक्सपीरियंस और कुछ टेक अवे पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं जो मैंने वहां पर देखे हैं, जो मैंने वहां से सीखे हैं। उम्मीद है कि वो आप भी जरूर उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे कि किस तरह से वो आप आपके कंपनी में या आपके काम के माध्यम से उसमें उसे किस तरह से अपना सकते हैं, किस तरह से उन उन चीजों को हमारे देश में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस बेसिक एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले लो वॉल्यूम पार्ट्स विथ आवर आउट लो वॉल्यूम पार्ट्स विदाउट ट्रेडिशनल टूलिंग। तो जो भी लो वॉल्यूम पार्ट्स है वो विदाउट ट्रेडिशनल टूलिंग्स बनाते हैं। उसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में बात करेंगे। इसमें लॉस फॉर्म की बात है, इसमें 3D प्रिंटिंग की बात है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विद ग्रीन सैंड मोल्ड विद 4 मीटर लॉन्ग इन फ्यू आवर्स टाइम। तो एक बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था कि 3D प्रिंटिंग मशीन टेक्नोलॉजी वहां पर देखी गई थी। इसमें ग्रीन सैंड मोल्ड्स भी बन रहे थे, एंड दैट टू अ लेंथ ऑफ 4 मीटर्स लॉन्ग। एंड वो भी बहुत ही जल्दी यानी स्पीडी टेक्नोलॉजी है। कुछ घंटों में वो इतने बड़े बड़े मोल्ड वो बना रहे थे 3D प्रिंटिंग में। तो दैट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस ओपन द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन फ्रीडम इन मॉडर्न कास्टिंग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इट ओपन्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीड, एक फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड एक बहुत बड़ी बात है वहां पर। हर चीज में काफी तेजी दिखाई दी, काफी स्पीड दिखाई दिया। जो भी काम करते वहां पर वो एक वॉल्यूम बेस काम करने की कोशिश में थे। फ्लेक्सिबिलिटी थी काफी, और डिजाइन में काफी फ्रीडम था। जैसे कि 3D प्रिंटिंग हो या लॉस फॉर्म हो, तो वहां पर काफी हद तक डिजाइन में फ्रीडम, और वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में दिया गया हुआ फ्रीडम। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस वहां पर दिखाई दिया। It has been observed that the innovation scale, that is volume and specialization, taking China industry way ahead of the entire world. That is very important कि वहाँ के innovations है, यहाँ की जो वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम्स में वो काम करते हैं, जिस स्केल पे वो काम करते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग हो या 3D प्रिंटिंग हो, लॉस फोम हो। तो एक स्पेशलाइजेशन अपने लिए बना के उस एरिया में वो जिस गति के साथ, जिस वॉल्यूम के साथ पेनिट्रेट कर रहे हैं, वो पेनिट्रेशन चाइना इंडस्ट्री को वे अहेड ऑफ एंटायर वर्ल्ड, सारी दुनिया से बहुत आगे ऑलरेडी लेके जा चुका है। द वे दे आर मूविंग, ऐसा लग रहा है कि शायद वहां तक पहुंचना किसी भी और देश को लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिस गति से वो जा रहे हैं, जिस जिसे हम एक डिसिप्लिन से जा रहे हैं, जिस वॉल्यूम के साथ जा रहे हैं, जिस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ जा रहे हैं, वहां उस गति को हासिल करना बाकी लोगों को, बाकी देशों को, बाकी दुनिया को बहुत ही मुश्किल आने वाली है आने वाले समय में। सो दैट ऑल दीज आर द टेक अवे पॉइंट्स। और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम आगे एक एक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैंने सीखा टेक अवे पॉइंट्स में, तो वो था मास प्रोडक्शन, दैट इज वॉल्यूम मास्टरी। तो वहां पर जब भी आप कुछ चीज, कोई भी चीज देखोगे, तो वहां पर एक मास प्रोडक्शन की थॉट प्रोसेस हुआ करती थी, एक मास्टरी हुआ करती थी। वॉल्यूम्स के बारे में वो बात करते हैं। तो चाइना फाउंड्रीज आर
वेरी इफिशिएंट व्हेन इट कम्स आउट फॉर द वॉल्यूम प्रोडक्शन। तो जब भी वॉल्यूम प्रोडक्शन की बात होती है, या ये ना सिर्फ फाउंड्रीज के लिए, ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, साथ ही में बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए भी है, कि वो जहां पर भी वॉल्यूम प्रोडक्शन की बात आती है, दे आर वेरी वेरी इफिशिएंट। और वो इफिशिएंसी पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। दैट इफिशिएंसी इज बिकॉज ऑफ द automation, because of the innovations, because of the dedication, because of the discipline they are following. So जहां तक बात है विथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होम मार्केट, उनका जो होम मार्केट है बहुत बड़ा है। जैसे इंडिया में जो जितनी पॉपुलेशन है, मेरे ख्याल में उतनी ही पॉपुलेशन आज चाइना में भी है। तो दे हैव अ ह्यूज स्कोप ऑफ होम मार्केट। उनके घर में ही इतना होम मार्केट है कि वो मार्केट कैटर करना है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दे आर very very easily completing that challenge, or that challenge has been accepted by them. With the world's largest home market, they have established a very strong network. उनका नेटवर्क काफी स्ट्रांग है। द स्मॉल ऑटोमेशन एंड डीप सप्लाई चेन दैट सपोर्ट्स हाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग्स। तो इसमें स्मार्ट ऑटोमेशन की बात होती है, इसमें डीप सप्लाई चेन की बात होती है, दैट सपोर्ट्स द हाई वॉल्यूम कास्टिंग एट कॉम्पिटेटिव रेट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉम्पिटेटिव रेट में वो अपने खुद के देश में लगने वाले जो वॉल्यूम्स है उनको पूरा करने में काफी हद तक सक्षम है। वो ना सिर्फ अपने देश के वॉल्यूम्स को पूरा कर रहे हैं, बल्कि दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फाउंड्रीज वहां पर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज वहां पर है। दे आर पेनिट्रेटिंग इन द होल वर्ल्ड एज एन गुड एक्सपोर्टर for the better control. China is also become hub of manufacturing various types of machine with good moderate quality and competitive cost. So एक चाइना जो है वो एक हब बन चुका है फॉर दी वेरियस मशीन मैन्युफैक्चरिंग with good and moderate quality, because I'm taking it this word good and moderate quality, क्योंकि वहां पर दोनों तरह के मशीन्स है जो इंटरनेशनली आप कॉम्पीट कर सकते हो, और जो इंटरनेशनल मार्केट से थोड़े कम होंगे, लेकिन दैट आर इनफ फॉर देयर लोकल लोकल सप्लाई के लिए, या लोकल या डोमेस्टिक यूज के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत अहम है। इस तरह के मशीन भी बनाते हैं एंड विद कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, क्योंकि वहां पर कॉस्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में गुड क्वालिटी एंड मॉडरेट क्वालिटी machines manufacturing are also made, and we can take the advantage of this to get some of the raw material and machinery at lower cost to become competitive in our business. तो इन सारी चीजों का फायदा यही है कि अगर हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करें, इस मार्केट को सही तरीके से स्टडी करें, उसमें पेनिट्रेट करें, तो हमें ये पता चलता है कि इसमें कई रॉ मटेरियल्स है, कई मशीनरीज है जो हमारे एक्सपेक्टेड क्वालिटी के अनुरूप अगर हम उनको खरीदना चाहते हैं तो वी कैन गेट इट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। और उस कॉम्पिटिटिव कॉस्ट को हम खरीदने के बाद वी आर बिकमिंग मोर कॉम्पिटिटिव इन आवर बिजनेस इन डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट। तो अगर हमें एक्सपोर्ट मार्केट कैटर करना है, हमें डोमेस्टिक में अपने आप को बेहतर बनाना है, और लोग और प्लेयर से बेहतर बनना है, और जो बाकी प्लेयर है उनसे ज्यादा एलिजिबल बनना है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना है, तो वी हैव टू पेनिट्रेट दिस काइंड ऑफ मार्केट्स like China, where we can get some raw materials, we can get some machinery at better quality at better cost, and उसके वजह से वी कैन बिकम अ बेटर प्लेयर इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इन एक्सपोर्ट मार्केट। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मैंने वहां पर हासिल की कि मास प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम मास्टरी, ना सिर्फ हमें उसके ऊपर उसमें अपने आप को उस लायक बनाना है, बल्कि वी कैन एबल टू एक्सप्लोर देयर मार्केट आल्सो टू गेट सम रॉ मटेरियल एंड मशीनरी टू मूव अहेड इन आवर जर्नी टू बिकम कॉम्पिटेटिव इन द मार्केट। नेक्स्ट वन इज लॉस फॉर्म प्रोसेस एक्सपर्ट। वहां पर लॉस फॉर्म प्रोसेस काफी ज्यादा प्रभावित कर रही थी पूरे जो मेटल चाइना का जो एग्जीबिशन था, उसमें मोर देन 30 प्लेयर्स थे जो ऑलमोस्ट लॉस फॉर्म कास्टिंग के बारे में, यानी उसके इक्विपमेंट के बारे में, उसके रॉ मटेरियल के बारे में, उसके फोम के बारे में,
उसके डिजाइन्स के बारे में, उसके इक्विपमेंट के बारे में काम कर रहे थे। तो आई थिंक लॉट ऑफ पेनिट्रेशन इन द चाइना मार्केट, और लॉस फॉर्म के लिए काफी पेनिट्रेट हुआ है चाइना मार्केट। एंड इट क्लियरली शोज कि चाइना इज ग्रोइंग विद द लॉस फॉर्म में वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। एंड लॉस फॉर्म काफी वहां पर फेमस भी हो रहा है। So loss form casting has reached another level in China by adopting this new process technology of manufacturing casting with less fettling। जो लॉस फॉर्म की जो बेसिक बेनिफिट्स है कि वहां पर फेटलिंग कम होता है, ऑलमोस्ट फेटलिंग लेस कास्टिंग्स आपको मिलते हैं, बिकॉज देयर इज नो पार्टिंग लाइन, नो कोर रिक्वायरमेंट, एक्सेलेंट सरफेस फिनिश, क्रिटिकल शेप्स वी कैन कास्ट इनटू कास्टिंग। तो ये सारे बेसिक एडवांटेजेस है, साथ ही में कंसिस्टेंसी इन डायमेंशन एंड कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। तो ये सारे एडवांटेजेस लॉस फॉर्म के हैं। और ये जो लॉस फॉर्म की टेक्नोलॉजी है दैट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन चाइना, शॉर्टर साइकिल टाइम एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल वे, क्योंकि आपको एक टूलिंग बनाने के बाद उसके ऊपर नंबर ऑफ मोल्ड्स आप बना सकते हैं, एंड एवरी मोल्ड कैन बी यूज टू मेक वन वन कास्टिंग। सो वन मोल्ड वन कास्टिंग के थ्रू आप लो वॉल्यूम भी कैटर कर सकते हैं, मीडियम वॉल्यूम भी कैटर कर सकते हैं, और हाई वॉल्यूम भी कैटर कर सकते हो। सो दैट इज अनदर एडवांटेज कि वहां पर आप नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है आपको मिलती है। लॉस फॉर्म गिव्स एंड कंसिस्टेंसी, good surface finish, and more important, cost effective solution to the medium to high volume parts। cost effectiveness become a very important factor here, क्योंकि आपको फेटलिंग आपका कम हो जाता है, आपका सरफेस फिनिश बेहतर होता है, जिससे आपका रिवर्क या पोस्ट पोरिंग जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है, कोर की कॉस्ट नहीं होती है वहां पर। साथ ही में आपको क्रिटिकल शेप जो है वो आप कास्ट कर सकते हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर विच आर मेकिंग this loss form process as a economical process as compared to the green sand process, if you take cost to cost benefit out of it। So this loss form process जो चाइना में काफी फेमस है, और that has been reflected in the चाइना मेटल एग्जीबिशन। तो ये एक बहुत बड़ा टेक अवे पॉइंट था। वी हैव टू वर्क ऑन दिस प्रोसेस ऑल्सो। हमारे यहाँ पर भी लॉस फॉर्म के बारे में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, लोगों को उसमें आगे आने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट है शेयरिंग ऑफ नॉलेज करने की जरूरत है, जो आज हमारे यहाँ पर लॉस फॉर्म के बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू कम टूगेदर, वी हैव टू शेयर आवर एक्सपीरियंस, वी हैव टू शेयर आवर सक्सेस स्टोरीज, वी हैव टू गाइड ईच अदर टू become a better version in the lost form as far as India is concerned। क्योंकि चाइना ऑलरेडी इसमें काफी आगे बढ़ चुका है। वी हैव टू speed up our activities, our development in lost form to make to come nearer to them or to meet them in future। So उसमें हमें काफी ज्यादा काम करने की, काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ना। एक्सपेक्ट कि आप सब लोग यहाँ पर इस तरह की एक दूसरे के हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, एंड वी कैन एबल टू become another hub of lost form other than China। Next thing was the sand 3D printing process, which was another very big aspect I have seen। वहां पर मैंने जो देखा उसमें 3D प्रिंटिंग इज गेटिंग मोमेंटम, वहां पर काफी मोमेंटम उसको मिल रहा है। लॉट ऑफ 3D प्रिंटिंग मशीन्स वेयर देयर, एंड आई वंडर, एक नया वंडर है वो फाउंड्री के लिए कि 3D प्रिंटिंग में हम मोल्ड्स बना रहे हैं। मोल्ड्स अप टू 4 मीटर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम कैन बी मेड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली दिस 3D प्रिंटिंग इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी सस्ती, धीरे धीरे सस्ती होने लगी है, अफोर्डेबल रेट्स में आने लगी है। और द टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो गेटिंग मैच्योर, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है। इट इज गोइंग टू बी इन लाइन विथ ग्रीन सैंड कास्टिंग टेक्नोलॉजी। तो वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज हमें आने वाले समय में मिलेगा कि हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से बाहर निकल के 3D प्रिंटिंग जैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर पैटर्न मेकिंग, फॉर मोल्ड मेकिंग, फॉर कोर मेकिंग। एंड दैट विल बी वेरी फॉर इवन फॉर द कास्टिंग, प्रोटोटाइप कास्टिंग मेकिंग। तो वो सारे एडवांटेजेस हमें आने वाले समय में 3D प्रिंटिंग के माध्यम से मिलने वाले हैं। देर आर मशीन्स विच कैन मेक, भाई जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि 4 मीटर का मोल्ड कुछ ही घंटों में बनाता है। तो दैट इज जस्ट लाइक अ मिरेकल, एक मिरेकल ही है वो लगभग। and this is definitely open up an era for the speed, flexibility and design freedom। तो ये
बहुत बड़ा इरा है, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए है कि एक डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी है, स्पीड है, और एक अच्छा टेक्नोलॉजी है जो आपको मिल रहा है, जहाँ पर आप वॉल्यूम्स जो सिंगल पीस पार्ट भी बना सकते हैं, वॉल्यूम पार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप पैटर्न, स्कोर, मोल्ड्स और प्रोटोटाइप कास्टिंग सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी बिग बिग थिंग फॉर द मॉडर्न फाउंड्री इन कमिंग ईयर्स। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ पर देखी है। नेक्स्ट वंडर्स, जहाँ पर और कुछ वंडर्स मैंने देखे वहाँ पर, तो लॉट ऑफ लग्जरियस आइटम्स वेयर देयर, लग्जरियस इक्विपमेंट्स वेयर देयर, जो आज इंडिया में उतने पॉपुलर नहीं है, या फिर इंडिया में उस तादाद में हम उसको अभी अप्लाई नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे लिए इट इज़ लाइक यूजिंग ए लग्जरी बेस, वहाँ पर वो नॉर्मल बन चुके हैं। सो उसमें सबसे पहले तो प्लेंटी ऑफ हाई प्रेशर मोल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स, कम से कम 8 से 10 मैन्युफैक्चरर्स मैंने वहाँ पर देखे, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑप्शंस थे। वहाँ पर मैंने अल्फा लाइन कहीं भी नहीं देखी। 10-12 फाउंड्रीज हमने मुंह में घूमे थे, वहाँ पर अल्फा लाइन बिल्कुल भी नहीं है। सारे लोग ऑलरेडी हाई प्रेशर पे ट्रांसफर हो चुके हैं। हमारे यहाँ अभी भी हाई प्रेशर लाइन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हम सोचते हैं तभी बात आती है, बाकी लोग तो अभी भी अल्फा लाइन का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज वंडर विच दे आर ऑलरेडी अडॉप्टेड। तो ये कारण है कि वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो होने का, इंडस्ट्री में वॉल्यूम्स बढ़ने का एक कारण है। दैट इज द हाई प्रेशर लाइंस। नेक्स्ट वन इज एटोपोरिंग टेक्नोलॉजी। एटोपोरिंग टेक्नोलॉजी भी है लगभग सभी जगह हमने देखी, काफ़ी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे। काफ़ी लोग एटोपोर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के पोरिंग सिस्टम्स बना रहे थे। तो दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग आफ्टर इट। उसके बाद एक्सेलेंस हाई स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिव कोर शूटर्स, मैंने यहाँ वहाँ पर काफ़ी अच्छे कंडीशन में कोर शूटर्स देखे, काफ़ी अच्छे कोर शूटर देखे, जिसमें स्पीड भी था, टेक्नोलॉजी भी थी, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि और जो कॉम्प्लेक्स कोर वो बना रहे थे, दैट इज़ वेरी वेरी एडमायरेबल। तो वो भी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे आ रही है वहाँ पर। तो वो हमें उसमें भी कुछ ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है। वहां पर जो ऑटोमेशन उन्होंने किया हुआ है, दैट ऑटोमेशन वी नीड टू अडॉप्ट। दैट नेक्स्ट वन इज राइजर कटिंग एंड डीगेटिंग मशीन्स और फॉर डक्टाइल आयन, दैट इज आल्सो कमिंग अप वेरी very fast and very common in China foundries. Intensive sand mixers are there with high speed mixing। तो वो एक बात हमने वहां पर देखी, काफी बड़े बड़े मिक्सर, 3 टन, 5 टन, 7 टन मिक्सर्स हैव बीन सीन विद हाई स्पीड मिक्सिंग, जिससे आपकी सैंड की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आपका सरफेस फिनिश, आपकी कास्टिंग की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी रहती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड कास्टिंग क्लीनिंग प्रोसेसेस आर आल्सो एट डिफरेंट लेवल। वहाँ पर काफ़ी इनोवेशंस हुए हैं, काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से जो पोस्ट पोरिंग एक्टिविटीज़ है वहाँ पर उनको काफ़ी अच्छी जिसे हम बोलते हैं कि जिसे काफी बेहतर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के वजह से उनकी जो सरफेस फिनिश है, उनका जो पोरिंग टू डिलीवरी टाइम के बीच का जो टाइम है, वो दैट टाइम इज आल्सो रिड्यूस। और जिससे उनका जो डिस्पैचेस है वो काफी फास्ट हो रहे हैं, जिससे उनका वॉल्यूम्स में तब्दील करना जो होता है वो बहुत ही आसान हो चुका है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वन ऑफ द वंडर्स इन द फाउंड्री इंडस्ट्री, जो हमने चाइना मेटल एग्जीबिशन टेंजिन में देखे। हमें ऐसा लगा कि ये सारी चीजें इंडिया में, भारत में भी हम लेके आ रहे हैं। धीरे धीरे वहां पर इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन द वे दे आर मूविंग अहेड, द स्पीड दे आर मूविंग अवे, द वॉल्यूम्स दे आर कैटरिंग, द डिसिप्लिन दे आर फॉलोइंग, और जिस तरह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस उसके वजह से आ रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हैं। वी हैव टू गो लिटिल बिट फास्टर, लिटिल बिट बेटर, जहाँ पर हमें एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए। और अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे जाएंगे, इफ यू नॉट एबल टू टाइटन योर सॉक्स राइट नाउ, इट विल बी वेरी लेट। क्योंकि जिस तरह से चाइना फाउंड्रीज आर मूविंग, हमें वहां तक जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे।
बट आई एम श्योर कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी फाउंड इंडस्ट्री बढ़ रही है, जिस तरह से कुछ लोग यहाँ पर डेडिकेटली काम कर रहे हैं टू इम्प्रूव द फाउंड इंडस्ट्री एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, वो सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली वी आर ऑन द राइट ट्रैक। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदर अपने अंदर लेके आ सकते हैं, जिसके वजह से वी कैन एबल टू कॉम्पीट विद चाइना फॉर वॉल्यूम्स, फॉर कॉस्ट, फॉर क्वालिटी। एंड वन डे डेफिनेटली इंडिया विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हब ऑफ कास्टिंग, even better than China. And with that hope, I finish this video. Thank you very much for listening. And I hope कि आप सब लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी बातें हमने यहाँ पर दिखाई गई है, आप सब लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाएंगे एंड हेल्प हेल्प इंडिया टू ग्रो grow globally across the world and compete with China. Thank you very much.